हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक जिद्दी और एक घमंडी राजकुमार की कहानी। और इस अहंकारी राजकुमार की गंदी आदतें धीरे धीरे कैसे छूट जाती हैं और अंत में ये कैसे एक सफल राजा साबित होता है, ये भी आप इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक रामधन नाम का राजा था। राजा बड़ा दयालु था, लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और उसके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी। लेकिन उस राजा के जीवन में एक बड़ा दुख था और वो दुख ये था कि उसको कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर प्रजा भी चिंतित थी। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद उस राजा के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। अब पूरे राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रजा कई दिनों तक जश्न के माहौल में डूबी रही। फिर बड़े लाड प्यार से उस राजकुमार का पालन पोषण शुरू हुआ। राजकुमार जिस बात को कहता, जो भी इच्छा व्यक्त करता, बिना ये सोचे समझे कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उसकी हर बात को माना जाता। और इसी चीज़ ने राजकुमार को बिगाड़ दिया। अब राजकुमार बड़ा हो चुका था, लेकिन वो बहुत जिद्दी और बहुत घमंडी था। वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वो चाहता था कि लोग उसकी भगवान की तरह पूजा करें। वो चाहता था कि लोग उसकी तारीफ़ करें और इसलिए वो अक्सर लोगों के साथ गाली गलौज करता था, लोगों के साथ मारपीट करता था। और जनता उसकी शिकायतें लेकर राजा के पास पहुंचती थी। राजा भी बड़ा परेशान हो चुका था। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो राजकुमार की इन गंदी आदतों को कैसे छुड़ाए। तब राजा के एक सलाहकार ने राजा को बताया कि राजन, वनों में एक राधा गुप्त नाम के गुरु हैं। वो अपना गुरुकुल चलाते हैं और उनके गुरुकुल में अगर जानवर भी चला जाए तो वो भी इंसान बन के निकलता है। आप ऐसा कीजिए कि राजकुमार को उनके गुरुकुल में छोड़ दीजिए। अब राजा ने राजकुमार को लिया और गुरु राधा गुप्त के आश्रम में पहुंच गया। गुरु ने कहा कि ठीक है राजन, हम राजकुमार की आदतों को तो सुधार देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपका कोई पुत्र था, और जब तक मैं ये ना कह दूं कि अब आप इससे संपर्क बनाइए, उससे पहले आपको राजकुमार से कोई संपर्क नहीं करना, उसकी कोई मदद नहीं करनी है। अब राजकुमार को राजा उस गुरुकुल में छोड़कर वापस अपने राजमहल लौट गया। अगले दिन राजकुमार को बताया गया कि यहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होती है और उसके लिए भिक्षा मांगनी होती है। अब राजकुमार ने कहा कि मैं राजकुमार होकर भिक्षा मांगूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो भिक्षा मांगने नहीं गया। सब छात्र भिक्षा मांग कर लाए। शाम को भोजन तैयार किया गया। सबने भरपेट भोजन किया और राजकुमार को भूखा रहना पड़ा। उस एक रात की भूख ने उस राजकुमार को यह समझा दिया कि भाई अगर जिंदा रहना है तो भिक्षा मांगने जाना ही होगा। अगले दिन राजकुमार भिक्षा मांगने गया, लेकिन वो तो अभी भी अहंकारी था, घमंडी था। उसने अकड़ के साथ लोगों से बात की तो किसी ने उसको भिक्षा नहीं दी। बिना भिक्षा लिए ही शाम को वो वापस आ गया। अब दूसरे छात्र जो भिक्षा मांगकर लाए थे, उसी से भोजन तैयार किया गया। सबने भरपेट भोजन किया और राजकुमार को सिर्फ इतना भोजन दिया गया ताकि वो जीवित रह सके। अब इस दूसरी रात की भूख ने राजकुमार के सारे घमंड को चूर कर दिया और उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि भाई अब तो कुछ भी करके भिक्षा मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो भाई ज़िंदगी नहीं बचेगी। अब अगले दिन राजकुमार भिक्षा मांगने गया। उसने लोगों के साथ मीठे मीठे बोल बोले, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया, तो लोगों ने उसको भिक्षा भी दी। और राजकुमार ने धीरे धीरे गुरुकुल के नियमों को मानना शुरू कर दिया। फिर एक दिन गुरुजी ने उस राजकुमार से कहा कि भाई आज तुम्हें मेरे साथ सैर पर चलना है। राजकुमार गुरु के साथ सैर पर गया। वो चलते चलते काफ़ी आगे निकल गए। आगे जाकर देखा तो एक खूबसूरत फूलों का बगीचा था। गुरुजी ने कहा कि भाई वहाँ से खूबसूरत सा फूल तोड़ कर लाओ। राजकुमार फूल तोड़ कर लाया। गुरुजी ने कहा कि अब ऐसा करो, वो जो नीम का पेड़ खड़ा है, उस नीम के पेड़ से थोड़े से पत्ते भी तोड़ कर लाओ। राजकुमार नीम के पत्ते तोड़ कर लाया। अब गुरु ने कहा कि ऐसा करो, इस फूल को सूंघो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है। राजकुमार ने फूल को सूंघा और उसकी बहुत तारीफ की।
फिर गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अब तुम इस नीम के पत्ते को चबाओ और बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है। जैसे ही राजकुमार ने नीम के पत्तों को चबाया तो वापस बाहर थूक दिया। बोला, ये तो बहुत कड़वे हैं। तब गुरु ने उसको बताया कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तो तुम्हें इस फूल की खुशबू की तरह ही मीठा बनना पड़ेगा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब राजकुमार को गुरु की बताई हुई बातें अच्छे से समझ में आ गई और उसने गुरुकुल के सारे नियमों को मानना शुरू कर दिया और अंत में वो एक सफल राजा साबित हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी हम लोगों को सिखाती है कि हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे उसकी तारीफ करें, क्योंकि जब आपकी तारीफ की जाती है तो वो आपको खुशी देती है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन सच्ची तारीफ उसी व्यक्ति की जा सकती है जो व्यक्ति गुणवान हो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो, दूसरों की मदद करता हो। इसलिए हम सबको अपने अंदर अच्छे अच्छे गुण पैदा करने चाहिए, हमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।